काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया। और इस तिरुमला तिरुस्थानम जो मंदिर के अंदर क्या बताइए ज्योति जी, बताइए क्या बताइए। जिस पार्टी में भगवान को छोड़कर नरेंद्र मोदी जी का पूजा किया जाता है, जिस पार्टी में आप हिंदू धर्म को कैसे कैसे तार तार करते हैं, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए। और अब इस बात को आप देखिए, इस बात को देखिए कि इनकी ये जो पूजा पाठ धर्म है, ये जो संस्कार है, हमारे हिंदू धर्म के डिसिप्लिन से आता है। और इनका डिसिप्लिन क्या है? इनका डिसिप्लिन महिलाओं को इज्जत नहीं देना, सम्मान नहीं देना। अभी आपने उड़ीसा में देखा कि इन्होंने क्या किया है महिलाओं के साथ, और बाकी जगह क्या करते रहे। हिंदुओं के साथ लगातार ये धोखा देते हैं और वोट की राजनीति करते हैं। क्यों? ये करोड़ों ये केवल देश में नहीं, विदेश में भी तिरुपति का नाम है और वहां के श्रद्धालु हैं। वहां के श्रद्धालुओं का इनको कोई मतलब नहीं है, केवल वोट की राजनीति करते हैं। आप देखिए उज्जैन में शिव भगवान की जो मूर्ति लगी, उस मूर्ति को भी इन्होंने गिरवा दिया। उस पर भी क्या था? उसमें भी भ्रष्टाचार आया। आप जब पाएंगे कि जब सीबीआई और ईडी की जब जांच कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी और इनके अलायंस पार्टनर का ही हाथ है। इनके अलायंस पार्टनर जो न कभी हिंदुओं का सम्मान किया इन लोगों ने, कभी नहीं किया, केवल ये वोट की राजनीति। ठीक है, अब हो गया। आप दोनों हिंदुओं के रहनुमा बनने का दावा अब कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ज्योति कुमार सिंह जी और सूर्य प्रकाश मैथिल जी, चूंकि हमारे साथ धर्मगुरु भी हैं, उनके पास भी जाना है और वही बता देंगे। लेकिन फिर भी ज्योति कुमार सिंह जी, कांग्रेस ही जाकर बोलती थी कि भाई राम सेतु तो है ही नहीं, काल्पनिक है, भगवान श्री राम काल्पनिक है। ठीक है, बस एक लाइन में आप कितने हिंदुओं के साथ रहे, ये एक लाइन बता रही है। और दूसरी चीज, सूर्य प्रकाश मैथिल जी, हिंदुओं की आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ अगर होता रहा, या फिर आप तमाम जिहादों की बात कर रहे हैं, आपसे ही अगर हिंदुओं ने उम्मीद की तो आप भी नाउम्मीद, आपने भी उम्मीद पूरी नहीं की, बल्कि और हिंदुओं के साथ छल हुआ। तो भाई यहां पर चीखने चिल्लाने के बजाय, एक सेकंड सर, कि हम हिंदुओं के रहनुमा हैं, जरा अपना आईना देख लीजिए। और कांग्रेस का तो आईना जरूर ज्योति जी आपको देखना चाहिए कि कब कब हिंदुओं के साथ आप खड़े रहे। एक राम मंदिर आस्था का विषय था, उसमें आप खड़े नहीं रह पाए। अयोध्या का खला राजीव गांधी नहीं खुलवाया था, इस बात को आप ना भूलिएगा। सर, आप भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते रहे, राम सेतु को काल्पनिक बताते रहे। क्या बात कीजिएगा हिंदुओं की, क्या बात कीजिएगा हिंदुओं की? काल्पनिक तो शैलेशानंद गिरी जी, सर मैं आपके पास आना चाहूंगा। सियासी शोर के बीच कहीं न कहीं हिंदुओं की आस्था का जो के साथ खिलवाड़ जो हुआ है, वो दर्द वो कहीं न कहीं दब जा रहा है। मैं उस दर्द पर आता हूं। इस जख्म पर मरहम लगाने वाले कोई हैं? सनातन और साधु संतों की उम्मीद किससे है? यह मुझसे पूछा गया है ना जी। शैलेशानंद जी, देखिए, मैं झा साहब, मैं हमेशा से कहता आया था अभी पिछले 5 सालों से सनातन बोर्ड का, किंतु अब तो मुझे 2 दिनों से लग रहा है कि अब आयोग की आवश्यकता है। सनातन धर्म को एक आयोग की आवश्यकता है जिसके पास में स्वायत्तता हो, जिसके पास में पूर्ण स्वतंत्र के साथ में जुडिशियल पावर्स हो। देखिए, हम सत्ताधीशों के ऊपर, राजनीतिज्ञों के ऊपर अब ज्यादा भरोसा इस विषय पे नहीं कर सकते कि वे धर्म स्थलों का संवर्धन और संरक्षण ठीक से कर पाएंगे। हम चाहते हैं साधु संतों को व्यवस्था वापस दे दी जाए जो किसी काल में हमारे पास में थी। हम उन मठ मंदिरों को बहुत अच्छे से देखरेख कर लेंगे, यहाँ की व्यवस्था कर लेंगे। जहां तक सवाल उठता है सत्ताओं का, देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सत्ता को जैसे रिसीवर अपॉइंट करते हैं ना, जैसे एक सदस्यों का अपॉइंट करते हैं, वैसे अपॉइंट कर दीजिए ताकि कानून व्यवस्था के अंतर्गत शासन का हस्तक्षेप रहे। किंतु जहां तक आस्था की बात है, जहां तक परंपराओं की बात है, जहां तक हमारी क्रियाओं की बात है, जहां तक हमारी धार्मिक प्रतिक्रियाओं की बात है, उसे हमारे संतों के ऊपर ही छोड़ना होगा। क्योंकि ये हम जानते हैं, इतने जीवन को हमने छोड़ा है, हम किसी कुर्सी के लिए हमने जीवन को नहीं छोड़ा है, हमने किसी भी प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए नहीं छोड़ा है। स्वामी जी एक सेकंड, लेकिन इसमें भी तो कई बार संतों में आपसी लड़ाई सामने आ जाती है, अखाड़ों की लड़ाई। शास्त्रार्थ की बात है, मैं समझ रहा हूँ, शास्त्रार्थ की बात है जहाँ साहब। शास्त्रार्थ होना एक स्वस्थ परंपरा है। शंकराचार्य जी के समय पर परंपरा बड़ी परिपोषित हुई है। यदि संतों के अंदर भी कहीं ना कहीं अलग ओपिनियंस आते हैं, अलग उनके मत आते हैं,
तो उन सबको भेंट करके संतों में ऐक्य होना कोई बड़ी बात नहीं होती। किंतु राजनीतिज्ञों में क्या कभी आपने आदि से अंत तक कभी ऐक्यता देखी है? उस काल से लेकर के आज तक के काल तक कभी आपने रजोगुणियों के अंदर एकता देखी है? बेहद कम आती है। हमारे देश के अंदर सभी राजा यदि समय पर एक हो जाते तो हमें परतंत्र नहीं होना पड़ता, हमें पराधीन नहीं होना पड़ता। यदि हम राजनयिकता की बात करते तो राजनेताओं को संचालित करता है धर्म का दंड और ज्ञान देता है धर्म का शास्त्र। तो एक हाथ का शास्त्र दूसरे हाथ का शस्त्र जो है, यानी एक हाथ का ज्ञान दूसरे हाथ की दंड व्यवस्था, ये संतों के द्वारा दी जाती है। संतों को राजसी व्यवस्था से कोई विद्वेष नहीं है, किंतु हम चाहते हैं पूर्ण आचार के साथ, पूर्ण संयम के साथ तो अब तक तो राजनीति रहे। बीजेपी से उम्मीद थी आपको, आप बीजेपी से भी उम्मीद नहीं है? कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है, कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है। जहां तक बात उठती है कि यदि किसी भी, मैथिल जी सुनिए, आप पूरी बात सुनिएगा। कहीं ना कहीं उस उम्मीद के ऊपर और खरा उतरने का इन्हें प्रयास करना चाहिए। यदि उसके अंदर आप देखेंगे कि मिश्रण किसी नॉन वेज कंटेंट का था, तो उसके ऊपर पूर्ण निगाहें होनी चाहिए थी। आपने बात करी एनआईए की, एनआईए की यदि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय भी हो सकता है ये, तो उसको मानना था। तो कहीं ना कहीं हमारी प्रत्येक एजेंसी के द्वारा चूक हुई है या निर्णय के अंदर चूक हुई है। ठीक है मैथिल जी, जल्दी से रिएक्शन, उसके बाद फिर बाकी मेहमान भी। देखिए संतों की जो वाणी होती है वो शिरोधार्य है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं बहुत ही श्रद्धा और विनय भाव से संतों को कि जब भारत के संविधान में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अंदर राज्य का विषय होता है कानून व्यवस्था, और जब तक राज्य के अंदर सनातन विद्रोही और सनातन द्रोही सत्ता में रहे, उन्होंने ये कुकर्म किया। जैसे ही सत्ता में वहां पर अलायंस के अंदर भारतीय जनता पार्टी आई, वहां पर इस प्रकार के जो ये आडंबर और अन्याय हो रहा था। वक्त कम है, जल्दी से ज्योति जी रिएक्शन। देखिए सुमित झा जी, मेरा एक लाइन में कहना यह है कि केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनके अलायंस पार्टनर है, तो आपको कौन रोक रहा है? ईडी और सीबीआई और प्रशासन कौन रोक रहा है आपको? आप तो शुरू कर दिए ना, इससे पहले हो रहा था ये कुकर्म। अब देखिए ये महापाप इससे पहले हो रहा था। और इनके नहीं और इनकी दोस्ती किसके साथ है? जीतन राम मांझी के साथ, जो कि राम के अस्तित्व को नकार देते हैं, जो बोलते हैं हिंदू धर्म को उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। और अयोध्या भाई तो आपकी भी दोस्ती ज्योति कुमार सिंह जी, ठीक है, मैं वही तो कह रहा हूँ, दोनों तो फिर एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। प्लीज सर, नहीं एक सेकंड, सियासी हमाम में फिर सभी नंगे। मैं यही कहूंगा ज्योति कुमार सिंह जी, मैं वही कह रहा हूँ सर, तो आपकी भी दोस्ती डीएमके से, आपकी भी दोस्ती डीएमके से जो हिंदुओं को गाली देते थे, डेंगू मलेरिया से तुलना करते थे, आपकी भी दोस्ती है ना? इंडिया ब्लॉक में है ना वो? एक सेकंड, इंडिया ब्लॉक में है ना डेंगू मलेरिया कहने वाले लोग, है ना आपकी दोस्ती उसके जो साथ? है जीतन राम मांझी है सर, आपकी जीतन राम मांझी फिर हो गए, फिर हैं, फर्क कहां है? अस्तित्व मानते हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, और वहां पर साधु संत आपके सामने कह रहे हैं कि भाई सियासतदानों से अब उम्मीद नहीं रही, अब बीजेपी से भी उम्मीद नहीं रही, त्रुटि बीजेपी से भी हुई है। महंत नवल किशोर जी, क्यों मंगवाया आपने? अब लग रहा है भगवान के जो शैलेशानंद स्वामी जी ने कहा कि अब मठ मंदिरों और सनातन की रक्षा के लिए अब खुद साधु संतों को आगे आना होगा, और इसके लिए साधु संतों में एकजुटता जरूरी है। ऐसा ना हो कि शंकराचार्य को लेकर कुछ लड़ाई जो सामने आती है, अखाड़ों को लेकर लड़ाई आ जाती है, और उसका फायदा फिर सिस्टम उठा लेता है। हाँ बंधु, हमारे यहाँ 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों का अखाड़ा परिषद है, और कहीं हमारी बात भी होती है तो हम राष्ट्र और धर्म से कभी पीछे नहीं हटे। ये इसलिए हम सदैव मांग की है कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए, और सनातन बोर्ड निर्वाचित उसमें लोग हों, कुछ नियुक्त हों राष्ट्रपति के द्वारा, और वो बोर्ड ही पूरे मठ मंदिरों की व्यवस्था देखे। कहीं मान लीजिए लगती है कहीं कोई दिक्कत है तो सरकार का प्रजातंत्र है, देश संविधान से चल रहा है, तो सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा। परंतु सरकार जिस प्रकार से मठ मंदिरों की संपत्ति को हड़प रही है, किसी खंडहर मंदिर पे तो कोई रिसीवर नहीं बैठता, जहाँ कोई दीप जलाने वाला नहीं वहां तो कोई सरकार नहीं जाती है, जहाँ कुछ मलाई मिलती है सरकार वहीं जाती है। और ये जो घटना है ये बहुत बड़ा अपराध घटना है, ये भगवती अपराध भी है, भक्तों का अपराध भी है। और हमारे यहाँ कहा है, जो अपराध भगत कर करही राम रोज पावक से जरही, ऐसे लोगों को कठोर दंड मिले। और इसमें ही नहीं, मैं तो कहता हूँ खाने पीने की प्रत्येक चीज में, दवाइयों में, जो जीवनदायिनी वस्तुएं हैं उनमें कोई मिलावट करता है उसको आजीवन कारावास होना चाहिए, आजीवन कारावास। और ऐसी संस्थाओं को सदा सदा के लिए बंद कर देना चाहिए। क्या तमाशा है जी, जो हमारे महात्मा कुछ लहसुन प्याज तक नहीं खाते उनको मांस खवा दिया, इससे बड़ा पापाचार या अनाचार क्या हो सकता है? ये दानवीय कृत्य है, इसको हल्के में न लिया जाए। और मैंने निवेदन किया अखाड़ा परिषद के अपने सभी संतों से कि हम सब लोग तिरुपति बालाजी जाना पड़ेगा तो कूच करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ किसी मठ मंदिर में गैर हिंदू नहीं रहेगा। गैर हिंदू का क्या काम?
जो भगवान को मानता ही नहीं, जो जानता ही नहीं, उसको हम प्रबंधन में रहने का क्या मतलब है? वहाँ जितने लोग तिरुपति बालाजी में रह रहे हैं वो सब ईसाई है वहाँ, वो तो ये पापाचार अनाचार करेगा ही, वो तो चाहेंगे कि धर्म भ्रष्ट हो जाए, वो ऐसा कर रहे हैं, ये सब जान मेल करके हुआ है, कोई अज्ञान में नहीं हुआ है। बिल्कुल। मोहित शुक्ला जी, ठीक है सर, मोहित शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाई मस्जिद में तो कोई हिंदू काम नहीं करता है, चर्च में कोई गैर ईसाई काम करता है, ऐसा मैंने नहीं सुना है। मठ मंदिरों में गैर हिंदुओं को क्यों लगाया जाता है? देखिए, जो भी मंदिर का ट्रस्ट हो उसको पूरा अधिकार होना चाहिए। संत महात्मा आचार्य ये निश्चित करें कि मंदिर में प्रसाद कहाँ से आएगा, कहाँ बनेगा, क्योंकि उसको इस चीज की जानकारी है। गवर्नमेंट के अधिकारी अगर ये निर्णय करेंगे प्रसाद कहाँ से आए, कहाँ के नहीं आए, तो उसमें तो वो देखें कहाँ सस्ता मिल रहा है, कहाँ पैसे बच रहे हैं, कहाँ, तो भ्रष्टाचार सामने आएगा। तो इसलिए कि जो लोग पूरी तरीके से भावनात्मक रूप से भगवान से जुड़े रहते हैं, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर रखा है, उन लोगों को ये कार्य दिया जाए, ना कि गवर्नमेंट को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये भी मैं बोलूंगा कि संसद में अब कानून बनाने का समय आ गया है कि जो सनातन धर्म पे हमले हो रहे हैं, कि जैसा अभी सूर्य मैथिली जी ने कहा कि थूक जिहाद कहीं हो रहा है, कहीं कुछ और पदार्थ मिलाया जा रहा है, ठीक है सर, जा रहा है, वक्त कम है। कानून बने सनातन धर्म के। बिल्कुल, मैं सूर्य प्रकाश मैथिल जी, रिएक्शन आपका सब जरूरी है, इसलिए भी जो लोग ठीक है ऐसा कर रहे हैं उनको सख्त सख्त दंड। तमाम साधु संत यही पक्ष में है कि भाई अब सरकार से नहीं होगा, अब सियासी पार्टियों से उम्मीद नहीं रह गई है, अब आपसे भी उम्मीद नहीं रह गई है, दे दीजिए मठ मंदिर, हमें दे दीजिए, हम चला लेंगे और बहुत शुद्धता के साथ चलाएंगे। सूर्य प्रकाश मैथिल। देखिए, संतों की वाणी को शिरोधार्य करता हूं और मैं केवल इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार का आंशिक इस्लामीकरण इस देश का हो चुका था, उसमें अब रोक बात हुई है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी छात्रा, आप सनातन नहीं, आप साधु संतों की मांग पर विचार करेंगे? सुन लीजिए, सनातन बोर्ड बने, सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं सर। जगह आयोग बनना चाहिए जी, आयोग बनना चाहिए महाराज, ये बोर्ड को तो शासकीय उपकार से रख देंगे। लेकिन एक बात और, आयोग बना, कर्नाटक के अंदर एक सुन लीजिए, मठ मंदिरों की स्वतंत्रता हो वो काम हो। कर्नाटक के अंदर जिस प्रकार से मंदिरों के ऊपर जजिया लगाया गया और गिरजाघर और मस्जिदों को छोड़ दिया गया, उस पे कांग्रेस के प्रवक्ता के मुंह से दही जमा रहा कोई। भाई आप अभी सत्ता में आप कीजिए ना। अब मैं तो कह रहा हूं कि भाई कांग्रेस के प्रवक्ता ये मैंने एक लाइन में कह दिया कि आप राम जी को मानने गलतियों को सुधार तो आप कैसे आप हिंदुओं के लिए बोलेंगे? लेकिन सूर्य प्रकाश मैथिल, आप तो हिंदुओं से वोट लेकर आए हैं ना, आप तो हिंदुओं से वोट लेकर आए हैं सनातन की रक्षा के नाम पर, तो कीजिए रक्षा या फिर करने दीजिए, सनातन आयोग बना दीजिए, उनके लिए कानून बना दीजिए। जैसे यहाँ ज्योति कुमार सिंह है कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के टाइम में वक्फ बोर्ड बना दिया गया, मुस्लिमों को एक तरह से पूरा दे दिया गया। हमारे सभी संत इसको लेकर के प्रधानमंत्री से मिलेंगे बहुत जल्दी। लीजिए, तो अब मठ मंदिरों के लिए आईएएस अफसर तैनात हो ट्रस्ट में, आईएएस अफसर चलाएंगे मठ मंदिर को। सुनिए, बहुत जल्दी आप लोग उद्योग चलाएं, सारी चीजें टीवी पे नहीं बताई जा सकती, लेकिन आप लोग व्यवस्था करें, उद्योग चलाएं। देखना होगा, फिलहाल वक्त की कमी थी। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। सूर्य प्रकाश मैथिल हमारे साथ जुड़े हुए थे, ज्योति कुमार सिंह और तमाम जो आचार्य और धर्मगुरु थे, वो उन्होंने यही कहा कि अब हो गया, सियासी पार्टियों से उम्मीद नहीं रही, अब मठ मंदिरों की व्यवस्था करने का अधिकार साधु संतों को ही दे देना चाहिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, बिहार सरकार के मंत्री हैं, कुछ सवाल होंगे और जवाब समझने की कोशिश करेंगे।